अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। डेली रूटीन में हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं और हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम जितने इनर्जेटिक होते हैं उतनी ही एफिशिएंटली हम अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं और वो सारी एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलती है? हमारी फूड से। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन से देखें, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली एक सिस्टम है जो कि हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और वहाँ से हमारी बॉडी अपनी एनर्जी की नीड को पूरी करती है। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये हमारा एनर्जी सोर्स है और ये कहाँ से मिलता है? फूड से। और फूड को न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम, which then passes into circulatory system and are taken to where they are needed. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का क्या फंक्शन है? इसने फूड को ब्रेक डाउन करना है न्यूट्रिएंट्स में। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो न्यूट्रिएंट्स जब एब्जॉर्ब किए जाते हैं इनटू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, और ब्लड फिर क्या करता है? उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है जहां भी उनकी ज़रूरत होती है। या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ लॉन्ग twisting tube that starts at the mouth and goes through the esophagus, stomach, small intestine, large intestine and ends at the anus. बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब जो कि मसल से बनी होती है। ये हमारे माउथ से शुरू होती है और इसका एंड कहाँ पे होता है? एनस में। और इसके बीच में कितने ऑर्गन्स आते हैं? एसोफेगस आती है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है। और ये सारे ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है? इन्होंने मिलके हमारी फूड को ब्रेक डाउन करना है इनटू न्यूट्रिएंट्स। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारे माउथ से शुरू हो रहा है। बेसिकली एक ट्यूब सी है या एक होलो स्ट्रक्चर है जो स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे माउथ से, फिर वहाँ आती है एसोफेगस, एसोफेगस से फिर हमारा स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ एनस में आके हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फंक्शन तो देख लिया कि मेनली उसका फंक्शन यही है कि उसने फूड को न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करना है ताकि हमारी बॉडी अपनी एनर्जी की नीड को पूरी कर सके। अब नेक्स्ट है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि मिलके इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में टू टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, एक है प्राइमरी ऑर्गन्स एंड नेक्स्ट है एक्सेसरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स वो होते हैं जिनसे हमारा फूड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होता है या जिससे हमारा फूड गुजर के नेक्स्ट स्टेज में जाता है। और एसेसरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं एसेसरी ऑर्गन्स, क्योंकि वो इसको असिस्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स को, जिसमें आता है माउथ, जहाँ से हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर फेरिंग्स, थ्रोट, फिर है एसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, नेक्स्ट है स्टमक, फिर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसके बाद रेक्टम से या एनस के थ्रू हमारी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है या इजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एसेसरी ऑर्गन्स और इसमें सबसे पहले हैं टीथ। जैसे हमारा माउथ है जहाँ से हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टीथ और इसका क्या फंक्शन है? जैसे ही हम अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं तो साथ ही हमारे फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है या ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। जैसे कि ये कहा जाता है कि खाने को ज़्यादा चबा के खाना चाहिए, वो इसलिए कि जितना हमारे फूड के स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उतना ही उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा फॉर डाइजेशन, और बेटर डाइजेशन होगी, और जितनी अच्छी डाइजेशन होगी उतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी और उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी। हमारे टीथ जो हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड की ब्रेक डाउन में। नेक्स्ट है टंग। अब टंग ने भी असिस्ट करना होता है। टंग ने हमारे फूड का जो बोलस बनता है उसको पीछे फूड पाइप में या हमारे थ्रोट में उसको पुश करना होता है। उसके अलावा टंग में होते हैं टेस्ट बर्ड्स जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे फूड के टेस्ट को सेंस करने में। अगर एक चीज़ खराब हो गई है, फॉर एग्जांपल वो रोटन है,
बहुत देर की है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकती है। तो जैसे ही वो हम अपने मुँह में रखते हैं, साथ ही हमारे टेस्ट बड्स जो है हमारी टंग में जो प्रेज़ेंट होते हैं, वो हमें इस चीज़ को सेंस करने में हेल्प करते हैं कि ये चीज़ अब खराब हो गई है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। सो इस तरह हमारी टंग भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारी फूड की इनटेकिंग में, उसकी ब्रेक डाउनिंग में और न्यूट्रिएंट्स गेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि वंस अगेन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे माउथ में। अब सलाइवरी ग्लैंड्स ने कैसे असिस्ट करना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो ये कि जैसे ही हमारे माउथ से सलाइवा प्रोड्यूस होता है तो हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, एक तो वो बहुत मॉइस्चर कर दिए जाते हैं, नरम कर दिए जाते हैं ताकि स्वेलिंग में हेल्प हो। और उसके अलावा सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे माउथ में ही डाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, स्टार्च की। नेक्स्ट है लीवर। अब लीवर से प्रोड्यूस किया जाता है बाइल, जो कि क्या करता है, हमारी फैट की मल्सिफिकेशन के लिए उसकी डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। सो लीवर भी हेल्प करता है हमारी डाइजेशन में। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है, यहाँ पे स्टोर किया जाता है बाइल, जो कि हमारे लीवर से प्रोड्यूस किया जाता है। बाइल हमारे गॉल ब्लैडर में तब तक स्टोर होता है जब तक नेक्स्ट मील ना आ जाए, और दूसरा ये वहाँ पे कंसंट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास में भी एक्सोक्राइन सेल्स एंड एंडोक्राइन सेल्स की क्या करते हैं, ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी करते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस को भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। जैसे ही हमारा फूड जो हम इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं और फिर वो उसके एंड प्रोडक्ट्स में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले है इंजेशन। हम माउथ में कोई चीज़ लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने ये चीज़ इंजेस्ट कर ली है। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन प्रोसेस है, और डाइजेशन बेसिकली क्या होती है, ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड है। और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन होती हैं, केमिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में आ जाती हैं हार्मोन्स, एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल डाइजेशन। अब फिजिकल डाइजेशन में आती है प्रोपल्शन। और प्रोपल्शन क्या है, ये एक वेव लाइक हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ताकि जो हमारे बोलस होता है फूड का, वो हमारी फूड पाइप से नेक्स्ट हमारे स्टमक तक जा सके। सो डाइजेशन में, फिजिकल डाइजेशन में पेरिस्टालसिस आती है, जो कि हमारे एसोफेगस से फूड को हमारे स्टमक तक लेके आती है। फिर स्टमक में भी फिजिकल डाइजेशन होती है ताकि हमारा जो बोलस है उसको चेंज किया जाए इनटू काइम, फिर वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी मटेरियल में चेंज हो जाता है। सो डाइजेशन के बाद जब हमारी फूड पार्टिकल्स बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दिए गए हैं, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में, अब देखें प्रोटीन्स बनी होती हैं अमाइनो एसिड से, कार्बोहाइड्रेट्स बनी होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज से, और फैट्स बनी होती है ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। सो जब प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएगी अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में, और फैट्स कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में, जो कि इजीली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। उस प्रोसेस को हम कहेंगे डाइजेशन। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, ब्रेक डाउन कर दिए गए हैं, तो अब वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं या फिर जो अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, या जो भी हमारी फूड से गेन किया गया है, वो एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा ताकि बॉडी को जो एनर्जी नीडेड है उसको पूरा किया जा सके। एंड नेक्स्ट है इजेशन। और इजेशन में क्या होगा, कुछ पार्ट्स ऑफ फूड होता है जो कि हमारे बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता, उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को हमारी बॉडी से इजेक्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इजेशन। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है इजेशन में और एक्सक्रीशन में। इजेशन क्या है, मेनली ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को इन द फॉर्म ऑफ फीसिस हमारी बॉडी से इजेक्ट करना है, वाइल एक्सक्रीशन में हमारा कोई भी
वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिन में जितने भी चीज़ें होती हैं उनको एक्सक्रीट आउट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी। सो नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ जीआईटी, कि अब हम अपने जीआईटी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स को देखेंगे। सो थ्रू आउट इट्स लेंथ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट इज कंपोज्ड ऑफ द सेम ऑफ टिश्यू लेयर्स। सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, मेनली ये एक ट्यूब है, एक होलो ट्यूब है जो हमारे माउथ से लेके एनएस तक फैली हुई है। सो माउथ से लेके एनएस तक हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू लेयर से बने हुए हैं। और वो कौन कौन सी लेयर है, सबसे पहले आती है म्यूकोजा, फिर है सबम्यूकोजा, फिर है मस्कुलरिस एंड लास्ट है सीरोसा। और ये इनर से आउटर मूव करती है, मीन्स के इनर में क्या होता है, सबसे अंदर होती है ल्यूमन जहाँ पे हमारा फूड होता है, ल्यूमन के में बिल्कुल साथ होता है म्यूकोजा। सो फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में सबसे पहले कौन सी लेयर होगी, म्यूकोजा, फिर होगी सबम्यूकोजा, फिर मस्कुलरिस और फिर सीरोसा। सो अब इनको वन बाय वन करके देखते हैं। सो सबसे पहले है म्यूकोजा, इज रेफर टू एज अ म्यूकस मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ म्यूकस। सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इस लेयर को म्यूकोजा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि कौन सी है, म्यूकस की प्रोडक्शन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस का फंक्शन क्या है कि ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, एसिड से या कोई भी डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, और दूसरा ये डाइजेशन में भी असिस्ट करती है। एंड म्यूकोजा लेयर को डिफरेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है एपिथेलियम, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फूड। सो सबसे इनर लेयर ऑफ म्यूकोजा कौन सी होगी, एपिथेलियम, जो कि हमारे फूड से डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी। माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस एंड एनल कैनाल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कि हमारे माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस और एनल कैनाल की जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी टाइप की होती है, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। और स्टमक एंड इंटेस्टाइन में कौन सी होती है, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होती है। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम है और ये अपने स्ट्रक्चर के बेस में डिफरेंट करती हैं। स्ट्रेटिफाइड में डिफरेंट लेयर होती हैं और सिंपल में सिंगल एक लेयर होती है। नेक्स्ट है कंटेन गॉबलेट सेल्स एंड एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। सो एपिथेलियम में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, एक है गॉबलेट सेल्स, इनका क्या फंक्शन होता है, म्यूकस की प्रोडक्शन करना। एंड नेक्स्ट है एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, और इनका फंक्शन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितना भी फूड होता है उसमें उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लेमिना प्रोप्रिया, मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, और ये बने हुए हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से। और कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है, हमारी बॉडी में किसी भी 2 स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करना। हैव ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। सो लेमिना प्रोप्रिया में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स में ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ जो है, ये दोनों क्या है, ट्रांसपोर्टिंग मीडिया है जिन्होंने न्यूट्रिएंट्स को भी और उसके साथ लिम्फोसाइट्स को भी ट्रांसपोर्ट करना होता है जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड से हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब किया जाता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि हमारे लेमिना प्रोप्रिया में प्रेजेंट होती हैं। आल्सो कंटेन लिम्फोसाइट क्लस्टर्स, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है और वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स के क्लस्टर्स, और इन क्लस्टर्स को हम कहते हैं मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्योंकि ये हमारे मिक्योजा से एसोसिएटेड होते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, या इसको हम मॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट लेयर ऑफ म्यूकोजा है मस्कुलरिस म्यूकोजा। मस्कुलरिस म्यूकोजा, जैसे कि नेम शो कर रहा है, ये लेयर किससे बनी होगी, स्मूथ मसल से बनी होगी। पुलिंग म्यूकोजा इनटू अंडुलेटिंग फोल्ड्स, स्ट्रेच एंड रिलैक्स। सो ये क्या करते हैं, हमारे म्यूकोजा को अंडुलेटिंग फोल्ड्स में पुल करते हैं, मीन्स कि एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये वेव लाइक फोल्ड्स क्या करते हैं, स्ट्रेच होते हैं, रिलैक्स होते हैं जब भी इनमें फूड आता है, और इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर द डाइजेशन। सो यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर, सबसे इनर में है ल्यूमन, ल्यूमन के साथ क्या होगा, एपिथेलियम, फिर ये वाली जो वाइट लेयर है ये है हमारी लेमिना प्रोप्रिया,
फिर ये लास्ट पे है मस्कुलरिस म्यूकोजा, ये हमारी म्यूकोजा की लेयर है और म्यूकोजा के साथ ही होगी हमारी सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के बाद आएगी हमारी मस्कुलरिस लेयर जिसमें 2 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं और सर्कुलर मसल्स होते हैं, और लास्ट में होगी हमारी सबसे आउटर लेयर जिसको हम सिरोसा कहेंगे। सो नेक्स्ट है सब म्यूकोजा लाइज इमीडिएटली बीनीथ द म्यूकोजा। सो इसका नेम भी शो कर रहा है, ये सब म्यूकोजा है, एक तो इसका मतलब है कि म्यूकोजा से नीचे प्रेजेंट होगी आ ब्रॉड लेयर ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और ये किससे बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। अब कनेक्टिव टिश्यू का वंस अगेन वही फंक्शन है कि 2 स्ट्रक्चर्स को इसने कनेक्ट करना है। तो हमारी सब म्यूकोजा किसको कनेक्ट कर रही है, इट कनेक्ट्स ओवरलाइंग म्यूकोजा टू अंडरलाइंग मस्कुलरिस। ये हमारी म्यूकोजा लेयर को हमारी मस्कुलरिस लेयर से कनेक्ट कर रही है। इट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, आल्सो द सबम्यूकोजल ग्लैंड दैट रिलीज डाइजेस्टिव सेक्रेशंस। सो जस्ट लाइक लेमिना प्रोप्रिया, हमारे सबम्यूकोजा में भी ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, ये सब मिलके हमारी डाइजेशन में असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। उसके अलावा सबम्यूकोजल ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव सिक्रेशंस को सीक्रेट करते हैं, और वो डाइजेस्टिव सिक्रेशंस हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। इसको मस्कुलरिस एक्सटर्ना इसलिए कहा जाता है क्योंकि म्यूकोजा लेयर में भी मस्कुलरिस लेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मस्कुलरिस एक्सटर्ना वो लेयर होगी जो कि हमारे म्यूकोजा से आउटसाइड प्रेजेंट होगी, मेड ऑफ डबल लेयर ऑफ मसल्स। सो ये डबल लेयर ऑफ मसल से बनी हुई है, और कौन से टाइप ऑफ मसल से, स्मूथ मसल से। इनमें जो इनर होंगी वो सर्कुलर लेयर होगी और जो आउटर होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होगी। मीन्स के इनर लेयर में जो मसल्स होंगे वो सर्कुलर होंगे और आउटर में लॉन्गिट्यूडिनल होंगे। द contraction of these muscles aid in peristalsis and expose most of the food to chemicals. सो पेरिस्टालसिस जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक वेव होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, जो कि हमारे फूड को एक तो प्रोपेल करती है, दूसरी ये डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल से हमारे फूड को एक्सपोज करती है ताकि हमारे फूड की केमिकल डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट है इन द मोस्ट प्रोक्सिमल एंड डिस्टेंट रीजन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूडिंग माउथ, फेरिंक्स एंड एनल स्फिंक्टर, दी मस्कुलरिस इज द मेड ऑफ स्केलेटन मसल। माउथ में, फेरिंक्स में और डिस्टल एंड जो कि हमारा एनएस है, एनएस स्फिंक्टर में मस्कुलरिस लेयर होती है। ये किससे बनी हुई है, स्केलेटन मसल से। और इसकी रीजन क्या है, विच गिव्स यू वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर स्वेलिंग एंड डेफिकेशन। ये हमारी कंट्रोल में होता है कि हम किस टाइम पे अपने फूड को स्वेलो करेंगे या इजेक्ट करेंगे, डेफिकेट करेंगे। इसलिए यहाँ पे स्केलेटन मसल्स हैं, क्योंकि स्केलेटन मसल्स क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। वाइल स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं और वो हमारी कंट्रोल में नहीं होते। अब इन स्ट्रक्चर्स के बाद अगर हम बात करें स्टमक की, तो हमारे स्टमक में इनर सर्कुलर लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर के अलावा एक और लेयर होती है किसकी, ऑब्लिक मसल्स की। और वहाँ पे ये लेयर इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज हमारा स्टमक मेन ऑर्गन है जहाँ पे डाइजेशन हो रही होती है, वहाँ पे फूड की चर्निंग के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है सिरोसा, सुपरफिशियल टू द एलिमेंट्री कैनाल्स मस्कुलरिस लेयर। सो मस्कुलरिस लेयर से ऊपर कौन सी होगी, सिरोसा लेयर, प्रेजेंट ओनली इन द रीजन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। सो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के उस रीजन्स में प्रेजेंट होगी या उस ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होंगी जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होंगी। मीन्स कि हमारी एब्डोमेन में जो होंगी, इसमें आ जाएगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह। कंसिस्ट ऑफ विजरल पेरिटोनियम एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो ये किस किस से बनी हुई है, विजरल, पेरिटोनियम और लूज कनेक्टिव टिश्यू से। इंस्टेड ऑफ सिरोसा अपर जीआईटी ऑर्गन्स हैव एडवेंटिशिया। अपर जीआईटी ट्रैक्ट में हमारा माउथ, एसोफेगस, फेरिंक्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो किससे बनी हुई हैं, वहाँ पे सिरोसा लेयर नहीं होती, वहाँ पे एक डेंस शीट होती है जिसको हम कहते हैं एडवेंटिशिया। सो ये थी हमारी जीआईटी। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।